हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, और ये है आपका रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। दोस्तों, वैसे हम इस शो को फैमिली शो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं इसको, लेकिन ये जिया ने ना इसको अपना फैमिली शो बना दिया है। किसी भी मेंबर को भेज देती है यार यहाँ पे, कभी कोई वो गुजराती फ्रेंड आ जाएगी, कभी वो डांस टीचर आ जाएगी, कभी वो सूजी आ जाती है। आज पता नहीं कौन आने वाला है। ये तुम जिया, आज वो कोई तुम्हारे और नहीं आया? क्या हुआ, इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो तुम? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मुझे वो लगा था कि आज वो तुम्हारी वो जो जगह वो आ जाती है ना, वो डांस टीचर जो उर्मिला करके हैं। मुझे नहीं पता था इतना मिस करते हो तुम उर्मिला जी को। नहीं था क्या, वो उर्मिला के लिए ना कुछ मैंने शायरी लिखी थी, तो मुझे लगा वो आती तो मैं उनको सुना देता। बस यही था, और तो क्या हुआ, अभी सुना दो ना, मतलब मैं पहुंचा दूंगी उन तक। अच्छा रुको, कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूँ, इतना इंसिस्ट करी हो तो। अर्ज किया है। इरशाद। उर्मिला जी, आप आती हैं तो दिल में छनछनाहट होती है। उर्मिला जी, आप आती हैं तो दिल में छनछनाहट होती है, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। अब कुछ भी हो जाए, आप ही आते रहना, क्योंकि ये जिया के आने से तो मुझे घबराहट होती है। अब मुझे अभी याद आया, उर्मिला जी ने आपके लिए भी एक शायरी भेजी थी। अच्छा, कुछ हाँ, लिख के मैं भेजा सुनाती उन्होंने? हूँ, सुनाती हूँ ना मैं। हाँ। अमित भाऊ, आप इंसान बहुत अच्छे हैं। अमित भाऊ, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के एकदम सच्चे हैं। थोड़ा नाच कर वजन कम कर लीजिए, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता है आपके पेट में 2 बच्चे हैं। अबे कर रहा हूँ यार कम। उर्मिला नहीं ऐसे बोल सकती मेरे बारे में। मुझे लगता है यही अपनी भड़ास निकाल गई है यार उर्मिला के नाम पे। यार हम शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यार जिया, वैसे तुम इतने दिनों बाद शूट पे आई हो, कुछ खाने को ही ले आती यार। अरे लाई हो ना। क्या? अभी शूट खत्म होने के बाद दोनों बाहर जाएंगे और दोनों हवा खाएंगे। यार ऐसी बातें करती है ना, तो इसी चक्कर में मुझे तेरे सेट पे आने से घबराहट होती है। वो पता है, वो तुम्हारी दोस्त आती थी, वो पिया बेन, उसने मुझे इतना खाखड़ा खिलाया कि आजकल मैं नींद में भी गुजराती बोलू छू। क्या बात है, लगता है गुजरात से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई है अमित की। अरे इसीलिए तो पिया बहन ने आपके लिए रोहन को भेजा है। अब उसकी भी बातें सुन लेते हैं। सो प्लीज वेलकम रोहन चावड़ा फ्रॉम गुजरात। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। माय नेम इज रोहन चावड़ा। और आप लोगों ने सुना होगा कि मुंबई सपनों की दुनिया है ना? सही सुना है, क्योंकि मुंबई में घर लेना एक सपना ही है। हाँ, इसीलिए मुंबई वाले ना सर अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि इनका घर बड़ा तो हो नहीं सकता। तो कुछ तो बड़ा है बोलना पड़ेगा ना। लेकिन जिंदा इंसान छोड़ो, भूत अफोर्ड ना कर पाए। मुंबई इतना महंगा है, इसलिए तुम लोगों ने सुना होगा ना, हर भूत की स्टोरी गांव की क्यों होती है। क्यों सब लोग एक भूत की स्टोरी में बोलते हैं कि मेरे गांव में एक हवेली है, वहां पर एक कुआं है, वहां पे बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर भूत बैठा है, नीचे कुत्ता बैठा है, कुत्ता भूत को देख रहा है, भूत कुत्ते को देख रहा है, भूत को ये सब फैसिलिटी मुंबई में मिलेगी क्या? अरे कुआं छोड़ नल नहीं मिलेगा उसको। मैं गुजरात से आया, ठीक है, और मेरा एक दोस्त दिल्ली से आया, और हम लोग ने मुंबई में एक फ्लैट रेंट पे लिया। तो हम लोग ने हमारे एक मुंबई के दोस्त को घर पे बुलाया था। मैंने जैसे उसको घर पे बुलाया ना, मैंने उसको बोला यार मुंबई बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है। बोलते बात तो सही है तेरी, ये घर देख खाली था। यहाँ पे कोई मुंबई वाला नहीं रह रहा था। फिर तू गुजरात से आया, तेरा दोस्त दिल्ली से आया, अब मुंबई बहुत क्राउडेड लग रहा है मुझे भी 2 दिन से। मेरे को लगा शायद मैंने उसको गुस्सा दिला दिया, तो मैंने बोला कि अभी उसको कुछ अच्छा बोलता हूँ। तो मैंने बोला लेकिन मुंबई सपनों की दुनिया तो है,
अबे इस बार बहुत जोर से भड़क गया। बोलता है कौन है ये मुंबई का तकिया वाला, चद्दर वाला, जो अलग शहर में जा जा कर ये अफवाह फैला रहा है कि मुंबई सपनों की दुनिया है। ये बोल बोल कर तुम लोगों ने मुंबई क्राउडेड कर दिया है। और चलो माना कि आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि मुंबई सपनों की दुनिया है, तो एक बार फोन तो करो, पूछो कि भाई तू सो रहा है, तेरे को सपने आ रहे हैं, तेरे को नींद आ रही है, सपने कैसे आ रहे हैं। पर नहीं, अपने माँ के कंगन बेच के, बाप की घड़ी पहनकर, जेब में 20 रुपए लेकर, सपनों की पोटली लेकर मुंबई आ गए। ये हमारा दोस्त हमको लिटरली मोनोलॉग दे रहा है। वो इतना भड़क गया था, बोलता है देखो मुंबई मेरे बाप की नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम हमको आके ये मत बोलो कि हमारे हैदराबाद की बिरयानी ऐसी, तुम्हारे गुजरात का गरबा ऐसा, बैंगलोर का क्लाइमेट वैसा, दिल्ली की किटी पार्टी ऐसी। ये हमको मत बोलो। और पूना वाले तो अलग है, एक पैर पूना में है और एक पैर मुंबई में, और रास्ते पर लोग सपना देख रहे हैं। ये बोल रहा है मुंबई सपनों की दुनिया नहीं है, शोर की दुनिया है। यहां पर कोई सो ही नहीं रहा है। यहां पर रात को अगर सोना है ना तो टीवी बंद करते हैं, तब भी रिपोर्टर का आवाज आते रहता है टीवी में से। सोने के टाइम पे पीछे से वायर निकाल के सोना पड़ता है। मैं उसको हाथ जोड़, मैं बोला भाई देख मेरे से गलती होगा, मैं खाली गुड नाइट पे एपिसोड करने आया हूं, मैं गुजरात चले जाऊंगा वापस। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम। पर वो जो तुम बात कर रहे थे ना ये भूतों की कि जी भूत भी नहीं होते यहाँ पे, वो बनता भी है यार। एक तो ये है ना कि यहाँ पे भूत होगा भी, वो पायल वायल यहाँ तो इतनी आवाज में तो सुनाई नहीं देगा। सर एक बार एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, हाँ, कि हमको पता चला था कि थाना में कहीं तो एक फ्लैट के बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में भूत था। उसका इंटरव्यू हुआ था। उसको पूछा कि यार तू फ्लैट छोड़ के पार्किंग लॉट में क्यों रहता है? बोलता यहाँ के घर इतने छोटे कि वहां पे मैं दम घुट के फिर से मर जाऊंगा। थैंक यू सो मच रोहन। Thank you so much, thank you so much. तालियां for रोहन चावड़ा। वैसे अमित, हाँ, मेरी डांस टीचर आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। वो उर्मिला? हाँ, कह रही थी अमित भाव खूब चांगला मानुस है। सच में? तो यार उनको कभी लंच पे लेकर आओ ना कभी, और उसको बोलो कि ये बात मेरी बीवी को भी बताए, वो किसी और को भी पता तो चले। मैं अपनी सोसाइटी के सारे बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए छोड़ दूंगा वहां पे। हाँ सर जरूर लाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ अधेड़ उम्र में कोई इंसान कंटेम्प्रेरी करता हो बाहर निकाला कैसे जाएगा। तुझे ये सब बातें करनी है तो तू यहाँ क्यों नहीं आ जाता? आ जाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अभिषेक वालिया फ्रॉम दिल्ली। तुम लोग कभी डेट पे गए हो? तू गया डेट पे? हाँ बोल दिया ना तूने, मैं यहीं से कूद जाऊंगा। लग भी नहीं रहा, 9 लड़कियों में अकेला लड़का बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है मिर्ची की एक नींबू लगा दिया अलग से। तो मैं भी तेरे तरह, मेरे पास भी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, पर लास्ट ईयर मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, तो उसने मुझे पहली बार डेट पे बुलाया, तो मैं खुश हो गया और चला भी गया। अब वहां जाके देखता हूँ अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेकर आई हुई है। उसकी फ्रेंड ने मुझे देखा और मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे ही बोल रही है कि यार तू तो इतनी प्रिटी है, तेरा बॉयफ्रेंड तो एवं ही दिखता है। मैं वहां खड़ा हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मुझसे ज्यादा गुस्सा उस लड़की को आया। कहती तेरी हिम्मत कैसे है अभिषेक को ऐसा कुछ बोलने की? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरा साइड ले रही है। उसने दोबारा बोला हाउ डेयर यू। वो गुस्से में हमेशा इंग्लिश ही बोलती थी। उसने बोला तुझे हिम्मत कैसे अभिषेक को ऐसा कुछ बोलने की? और मेरे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो उसने उसको बोला कि तेरी हिम्मत कैसे अभिषेक को ऐसा कुछ बोलने की? तुझे पता है वो दिल का कितना अच्छा है। मैंने कहा दिल की बात तो ठीक है, पर यहाँ शक्ल डिफेंड हो रही थी ना। तब से वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्योंकि मैं शक्ल पे कुछ ले नहीं पाता, इस शक्ल के बहुत फायदे हैं। अम्मी सर आपके साथ कभी ऐसा हो गया आप कैब में ट्रैवल कर रहे हो, आपका 500 रुपए का नोट दो, 498 का बिल बने और आपको 2 रुपए वापस मिल जाए? मेरे साथ हुआ है। मैंने ड्राइवर से खुले मांगे भी नहीं और ड्राइवर के साथ खुले थे भी नहीं। वो पनवाड़ी से जाके खुले करवा के लाया मेरे लिए। सिगरेट लेकर आया स्पेशली, और वो सिगरेट पीता भी था, ड्राइवर सरदार था।
मैंने कहा पाजी रहने देते यार, इसकी क्या लोड थी? कहते नहीं नहीं, तूने तो आगे जाके मालिक को हिसाब देना होगा। पर इस शक्ल के कुछ फायदे हैं, जैसे 2 रुपए बच गए मेरे, फायदे हैं, पर नुकसान ही बहुत हैं। अब जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करता, एक लड़की का पैर मेरे ऊपर आया और वो घूमी की आई एम सो, और मुझे देख कर कहते ध्यान से नहीं खड़ा हो सकता था क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया कि घूमी थी मुझे सॉरी बोलने के लिए और मुझे ही बोल के हड़का के चली गई। मैंने ही बोल दिया हे आई एम सॉरी। अब देखो यार क्या होता है, इंसान की अगर शक्ल अच्छी ना हो तो वो सोचता है इंटेलिजेंट हो तो काम चल जाएगा। मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मैं बहुत डम हूँ। मतलब मेरे को समझ नहीं आती हैं बातें। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं चलते चलते रास्ते में गिर गया, तो आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, इसके ऐसे जैसे है ना भाई हमारा, वैसे जिनको हर चीज में चुल करनी होती है, उंगली करनी होती है, वैसे हमारा भाई था। एक मैं गिरा, लोग आसपास आके इकट्ठे हो गए, तो एक बंदा कहता क्या हुआ क्या हुआ? उसको दिख रहा है मैं सामने सामने गिरा हूँ, फिर पूछ रहा क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। और मैं मेंटली नहीं फिजिकली बहुत स्लो हूँ। मैं इतना स्लो हूँ कि कमरे में घुसने के बाद नॉक करता हूँ, इसलिए आज तक मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है। मैंने सोचा एक नौकरी वोकरी कर लेते हैं यार, नौकरी करने से इज्जत मिल जाएगी। तो मैं इंटरव्यू देने चला गया। अब इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे एचआर बैठी थी एक, कहती है अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैंने कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वाली, आई बिलोंग टू पंजाब। कहती तुम पंजाब से हो? मैंने कहा हाँ जी। कहती पंजाबी हो? मैंने कहा हाँ जी। कहती लगते तो नहीं हो। मैंने कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वालिया, बोलो तारा रारा। देखो शक्ल से कोई पंजाबी नहीं लगता। पंजाबियों की ना एक बहुत ही प्रॉपर ट्रेट है, हर पंजाबी वेला है। जैसे अपनी गली से जा रहा था, एक पंजाबी भाई ने मुझे रोक लिया, कहते इधर आ। मैंने क्या हुआ भैया? कहते यार तू तो बहुत पतला है, एक काम कर कर कुछ खाया पिया कर, मोटा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत ही बेसिक तरीका नहीं बता दिया तूने मोटा होने का? तेरी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मैंने तरीका समझाया। थैंक यू, दैट्स माय नेम, माय नेम इज अभिषेक वाली। अभिषेक एक काम कर, अपनी ना एक फोटो मुझे भी दे दे। कैब वाला कभी छुट्टे नहीं देता ना, तो मैं उसको इसकी फोटो दिखा दिया करूंगा कि इसी के नाम पे दे दे यार पैसे वापस। अरे सर, मैं खुद आपके नाम पे इतने सालों से वृद्ध आश्रम का चंदा मांग रहा हूँ। जाओ यार, बैठो यार। जी तुम चाय पीती हो? मैं पी लेती हूँ। आप पीते हो? मैं चाय पीता हूँ, मैं तो चाय जीता हूँ। मैं तो पीएचडी कर रखी है चाय के ऊपर। तुम बैठो, मैं बताता हूँ। ओह तो आज मैं बात कर रहा हूँ चाय की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्यार है, राइट। चाय हमारे यहाँ सबसे बड़ा नशा है, इतना बड़ा नशा है। हमें होता है हमेशा कि चाय तो दिन में पीनी है 2, नहीं तो सबकी एक फेवरेट चाय होती है। वो या तो तुम खुद बनाते हो या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर बनाता है, अदरवाइज किसी और की चाय हमको अच्छी नहीं लगती। पर अब आदमी बाहर होता है ना और तलब लगती है, तो आदमी चाय के नाम पे कुछ भी पी रहा है। हम कुछ भी पीते हैं, वो पिए वो जो मशीन वाली चाय होती है जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे मिलती है, वो बड़ी वाहियात चाय है। वो हम सिर्फ इसलिए पी रहे हैं ताकि हम अटेंडेंस लगा सकें कि चाय हो गई आज की। मशीन वाली चाय पिए, वो 50 रुपए की बेचते हैं। वो बटन दबाते हैं, आवाज ऐसे आ रही है जैसे अंदर कोई गरारे कर रहा है। वो देखिए आवाज आती है, थू। और वो चाय जब निकलती है तो वो भी ऊपर झाग होती है, आदमी को थूक वाली फीलिंग आ रही है। पर हम पी रहे हैं वो, क्योंकि हमको चाय तो चाहिए यार। तो याद है बचपन में पेरेंट्स खास करके लड़कियों को तो बोलते हैं कि चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, राइट। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में मम्मी चाय अंग्रेज लेकर आए थे। आज देख रहे चाय के नाम पे क्या क्या बेच रहे हैं। ग्रीन टी आई थी, कैमोमिल टी आ गई, जैस्मिन टी आ गई। इसमें पत्ती है ही नहीं। फूलों के पत्ते होते हैं जैस्मिन टी के अंदर। मतलब उन सबको देख के हमारी मसाला चाय सोच रही है कि यार ये मेरे ही कजन है। ना शक्ल मिल रही है ना कलर मिलता है। हमारे जब भी घर पे आप चाय पीते हैं ना, पर जैसे ही आदमी पी रहा होता है ना, हमारे घर में दूसरा एक जना आ जाएगा जिसने चाय को ना करी थी। तो क्या चाय नहीं पीनी, मैंने ना एक रस बोल लूँ इसमें, वो तुम्हारी चाय में रस डालेगा
वो चाय में रस जाता है, वो राजपाल यादव होता है, बाहर खाली बन के निकलता है। वो आधी चाय पी जाता है वो। फिर होता है खिलाड़ी जो ग्लूकोज का बिस्किट खाते हैं। कराओ तुमने वो चाय में डुबो के। उसमें एक अलग ट्रिक है कि 1.5 सेकंड के अंदर निकाल लो, इससे पहले कि बिस्किट वहां रहे। जिसका नहीं आता या तो वो रास्ते में गिरता है, रास्ते वाला तो रिट्रीव हो नहीं सकता। एक होता है जो चाय के अंदर ही रह जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे बेशर्म, चाय खत्म होने के बाद वो आटा निकाल के खा रहे होते हैं। और मेरी चाय की जो सबसे बड़ी स्टोरी है ना, वो अपनी वाइफ के साथ है। जब हमारी नई नई शादी हुई ना, ट्रू स्टोरी, मैं सुबह पहले उठा, मैंने कहा यार ये मेरी वाइफ का पहला दिन है इस घर में, उसको पहली चाय मैं पिलाऊंगा। मैं गया, मैंने चाय वाय बनाई, मैं अपनी वाइफ को उठाया, उसको चाय सर्व करी। उसने एक सिप लिया, कहती आ हा क्या चाय बनाते हो यार तुम। अब तो मैं अपने हाथ की पी ही नहीं सकती। वो दिन है और आज का दिन है, इस घर में चाय मैं बनाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अमित, आजकल ये क्रिप्टो करेंसी काफी चल रही है नहीं? हाँ। आपने पैसा लगाया उसमें? देखो, मेरे को मेरी बीवी ने बोला है क्लियरली जिया कि ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब जुआ है, कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाने वाला पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं छुप के लगाता हूँ। यार अगर आपको कोई टिप विप चाहिए होगी ना, हाँ। तो मनीष जी से पूछ लेना, क्योंकि ये जिस भी कॉइन पे पैसे लगाते हैं वो कॉइन इनकी पर्सनालिटी देखकर ही अप हो जाता है। तो प्लीज वेलकम एक्स नेवी कमांडर मनीष त्यागी फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छा, एक बार आज सब लोग अपनी दादी के लिए ताली बजाएं। हाँ, we love दादी, राइट? है ना, सब लोग अपनी दादी से प्यार करते हैं। यस, राइट। अच्छा, मैं जहां से आया हूं, जहां मैं रहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक दादी, और तुम सबको तुम्हारी दादियों ने, जब तुम इतने इतने से थे ना, जब वो तो जरूर पार्क में लेके जाती होगी। और ये दादी लोग पार्क में बच्चों को ले जाके क्या करती हैं, उनके साथ एक और चीज होती है, पीछे एक कटोरी जिसमें होती है लौकी की सब्जी, क्योंकि उनको जिंदगी भर यही लगता है कि हमारी बहू ने तो इसका पेट खराब कर रखा। और उनको एडवाइस देने वाली एक और आंटी होती है, वो बोलती है तू लौकी खिलाया कर। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तानी घरों में लौकी मॉम एंड दादी का फेवरेट सब्जी है। लौकी नहीं खा रहा तो लौकी चने की दाल बना दो, वो नहीं खा रहा तो लौकी का रायता बना दो, वो नहीं खा रहा तो लौकी का लड्डू बना दो। मतलब किसी तरह बच्चे के पेट में लौकी चली जाए। लौकी ना हो गया कायम चूरन हो गया। है ना, हमें तो ऐसे ही लगता है। बिकॉज मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है छोटा बच्चा अच्छे से पॉटी कर ले। और अगर वो नहीं कर रहा है तो एक उनकी फ्रेंड होती है जो एडवाइस देती है, बहन जी इसको सरसों के तेल की बत्ती लगा। और जैसे ही दादी बोलती है सरसों के तेल, बच्चा बोलता है दादी हो गया, मेरा काम हो गया। तो एक दिन ऐसे ही ना, अभी जैसे जगराता हो रहा था पीछे कुछ दिनों, तो वो जगराते में गए, तुम लोग गए वहां पे लाइन लगा के, एक आंटी जी हमारी, तो वो खड़े होकर लाइन में ना बार बार छोलों में स्वाद नहीं आ रहा। मैंने कहा स्वाद नहीं आ रहा बोल के तो 3 बार लाइन में लग के कुलचे ले लिया। कह रही बेटा वो तुम्हारे अंकल के घुटने ना खराब हो रखे, उनके लिए ले जा रही हूं। मैंने कहा 1 घंटे पहले आपके नाम के घुटने खराब होने की वजह से अंकल 4 बार ले गए। हैं? घुटने खराब है। डिनर का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। आई बिलोंग टू प्लेस कॉल्ड मुजफ्फरनगर। तो कभी कभी हमारे एक ताऊ जी, अब 90-95 एज हो गई, तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने जाते ही मैं गया, ताऊ जी ताई जी साथ में रहते हैं, और उन्होंने बोला कि दिल्ली से आए हो? मैंने कहा हाँ दिल्ली से आया हूँ। बोला अच्छा, मुझे लगा दिल्ली से आए हो। ताई जी ये क्या हो गया? बोले अरे कुछ नहीं हो गया, समझ में नहीं आ रहा, सुनाई देना बंद हो गया, मैं तो पागल हुई हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, नाश्ता बोलती हूँ, रास्ता पकड़ के चल पड़ता है। उल्टा ही चल रहा है इनका, कुछ बोलो कुछ समझते हैं। तो जब तक वो चल रहा था मैंने कहा ताई जी कोई बात नहीं। बोले नहीं ऐसे ही चल रहा है। उतनी देर में ताऊ जी ने हियरिंग एड लगा लिया और सुनाई दे गया। एंड देन ही इज लाइक कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, अब इस घर में सिर्फ डिवोर्स पेपर आएगा। मैं कहा ताई जी रोको। अरे जान दे बहुत साल हो गए, 50 साल से झेल रही है। हाँ तुमने ये सुनी होगी ना लाइन, कहती है अरे मैंने शादी करके झेल लिया इनको, और कोई तो शादी कर भी नहीं रही थी इनसे। मैंने कहा वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं डिवोर्स पेपर करेगा। अरे कहीं नहीं जा रहे, रोज के नाटक है, घुटने बेकार है, 2 घंटे में तो गेट पे पहुंचेंगे।
और मैंने कहा वहां से वापस गेट से बाहर चले गए, कहीं बोले कहीं ना जाने वाले, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, सुसु करने घर में ही आना पड़ता है। यही लाइफ उनकी चल रही है। ओके गाइस, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.